राहत, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मिस्टर नाहर को तुम्हारी एक पेंटिंग इतनी पसंद आई है, जब वो बाकी सारे डिजाइन देखेंगे तो झट से डील के लिए हाँ कह देंगे। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मुझे डर डील का नहीं बल्कि इस बात का है कि मैं नाहर जी का सामना कैसे करूंगी। मेरा घर से फोन है, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते मिस राहत। जी। आपने ऐसा घूंघट क्यों लिया है? अब वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं अपना घूंघट हटा दूंगी। राहत ने ऐसे किसी मन्नत के बारे में मुझे तो बताया नहीं। मिस्टर नाहर, मिस राहत यहाँ है तो मीटिंग शुरू करें। इन्होंने काफी यूनिक डिजाइन्स देखे आपके ऑफिस के लिए। डिजाइन्स तो काफी इंप्रेसिव है, अच्छे लगे मुझे आपके आइडियाज। आप लोग जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए। इसी ऑफिस की डिजाइनिंग करनी है हमें, फिर मैं जल्द से जल्द इस ऑफिस का इनॉग्रेशन करूंगा। जी, हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं। ग्रेट, ये लीजिए। आप लोग काम शुरू कीजिए, मेरे एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। राहत, ये मन्नत का क्या सीन है? ये तुमने कब मांगी? स्पर्श, वो मैंने आज सुबह ही मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं क्लाइंट्स या उनके परिवार को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। खैर, काम शुरू करें। नो, मैं तो भूल ही गया। मुझे मिस राहत को उनके डिजाइन्स को लेके एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देना था। शौक, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? क्या किया तुमने? सॉरी सर, वो गलती से पैर फिसल गया। पैर फिसल गया है? फोन चला रहे थे, ध्यान ही नहीं है काम पे। दोबारा गलती की ना, काम से निकाल दूंगा। नाहर जी इतना गुस्सा कब से करने लगे? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। अब जाओ, खड़े क्या हो, साफ करो ये सब। मिस्टर नाहर, ये लीजिए। हाँ, थैंक यू स्पर्श।
मिस्टर नाहर, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक्चुअली मैं कैबिन में ही आ रहा था। मिस राहत, मुझे आपके डिजाइन को लेकर कुछ फीडबैक देना है। आप अपने डिजाइन में ना डार्क कलर थोड़ा कम यूज कीजिए, थोड़ा ब्राइट कलर यूज कीजिए। मुझे अपने इस नए ऑफिस में पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो राहत, चले। वो वाली पेंटिंग इस वॉल पे लगाते हैं, थोड़ा ब्राइट सा डिजाइन करेंगे, अच्छा लगेगा। आप लोगों को इशू तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। ओके। मिस्टर नाहर, हम अपना काम शुरू करने से पहले कंपनी के सीईओ से फ्रेम पे सिग्नेचर पेंट करवाते हैं। देखिए, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। मिस्टर नाहर, ये गुड लक चार्म है। राहत, तुम समझाओ ना इन्हें। मिस्टर नाहर, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने सारे कंपनी से ये करवाया है और ये हमारे लिए भी बहुत लकी रहा है और उनके लिए भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको भी खूब तरक्की मिले, इसीलिए आप प्लीज साइन कर दीजिए। फाइन। राहत, तुम इस पे सर के साइन करवाओ, तब तक मैं बाकी का ऑफिस का लेआउट देख के आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं आपकी मदद करूं? ये लीजिए, हो गया। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं ऐसे साइन करता हूँ? ये ओके? वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था ना, तो मैंने वही देखा था। वो आपके हाथ। राहत, तुम पेंट ब्रश से साइन करवा रही थी या अपने हाथों से सारा रंग लगा दिया? स्पर्श तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। आइए। आपका स्वागत है हमारे घर पे। क्या नाहर जी और शीतल अब एक ही कमरे में रहते हैं?
वैसे रहे भी क्यों ना, आखिर इनका रिश्ता जो था। वैसे मेरा और नाहर जी का कमरा ना ऊपर है, आइए। राहत जी रुकिए, आप इस कमरे की तरफ कैसे जा रहे हैं और आपको कैसे पता कि ये किसका कमरा है? वो क्या है ना कि वास्तु के हिसाब से घर के बड़े बेटे का कमरा तो यही होना चाहिए ना, तो मुझे लगा कि यही है। नहीं नहीं नहीं, अब ये कमरा बंद रहता है, मुझे दूसरा कमरा रिनोवेशन करवाना है। बंद रहता है? क्या नाहर जी मेरे जाने के बाद हमारी सारी यादें भी इस कमरे में कैद करके भूल चुके हैं? चलिए ना राहत जी, चलिए। बस देखो, अब तो मम्मा ने तुम्हें गोदी में भी उठा लिया ना, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। बस बस चुप हो जाओ बेटा। वैसे जब बच्चा ज्यादा रोए ना तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी आंखों में हल्की हल्की फूंक मारनी चाहिए, इससे बच्चा चुप हो जाता है। एक बार मम्मी ने मुझे बताया था कि मैं भी ऐसे ही शांत होती थी। राहत जी चले, आप कहाँ बेबी सिटिंग में लग गई? हमें कमरा रिनोवेट करना है ना, चलिए आइए, चलिए चलिए आइए राहत जी, आइए। आइए आइए ना। ये है हमारा कमरा, अच्छे से देख लीजिए आप। वैसे मैं सोच रही थी कि जो फोटो फ्रेम्स है ना, मैं उनका कोलाज बना लूं सुंदर सा, पर अब आप देख लीजिए, ठीक है? अच्छा, वॉल पेंटिंग भी करती है ना, तो एक काम कीजिएगा, ऐसा ना हमारा एक परफेक्ट फैमिली फोटो बन जाए वॉल पे, बहुत सुंदर सा। और ये जो बेड है ना, बेड की जो हेडबोर्ड्स है, मैं हेडबोर्ड्स का सोच रही थी कुछ अच्छा सा क्रिएट करते, रोमांटिक सा, इसमें नाहर जी के फेवरेट कलर्स हो, ताकि उनका बेड से उठने का मन ही ना करे। ये अब आप देख लीजिए, मैं बस इसे एक परफेक्ट रोमांटिक बेडरूम बनाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने सारा कमरा देख लिया है, आप मुझे इस कमरे की एक बार फोटोज भेज दीजिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिजाइन्स भेज दूंगी। अभी फिलहाल मुझे जाना होगा। सुनिए तो सही, अरे मुझे क्या हो गया? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे यहाँ? क्या बोल रही थी उस लेडी को? ऐसे क्यों जता रही थी जैसे तुम और जीजू साथ में रहते हैं? तुम बोल गई क्या कि नाहर जीजू तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? इससे तुम्हें क्या है जूही? ये हमारे आपस का मामला है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज थोड़ी अनबन है, लेकिन प्यार तो था, कभी तो बच्चा है हमारे बीच में। लेकिन देखना, कल हम जरूर साथ होंगे। आज नहीं तो कल ये सपना जरूर सच होगा। कहीं इसी लड़की की वजह से तो नाहर आजकल ऑफिस में ज्यादा टाइम तक नहीं रुक रहा।
जा रही थी यहाँ से, गलती से धक्का लग गया, गिर गया गलती से। वैसे तुम इस घूंघट वाली के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम क्या नाम है तुम्हारा? राहत। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये इधर उधर घूमने से अच्छा है जाओ ऑफिस जाओ। जी मैं बस जा ही रही हूँ। दादी, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? क्या तरीका बेटा? तुम मेरे तरीके के बारे में बात कर रहे हो, तुम अपना तरीका देखो। क्या कर रहे हो तुम? बेटा, जितना टाइम तुम ऑफिस में बिता रहे हो ना, उससे अगर आधा टाइम भी अपने बेटे के साथ बिताओगे ना, तो तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छा लगेगा, समझे? वैसे ये घूंघट वाली लड़की है कौन? इसकी तो कुंडली निकालनी होगी। सुनिए, तो मैं आपसे थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू, वो जो आपने फूक वाला आइडिया दिया ना, वो बहुत अच्छा था। देखिए ना, मुन्नी कैसे स्माइल कर रही है। स्माइल तो करनी ही थी, आखिर ये तुझ पर। क्या? कुछ नहीं, वो मुझे लेट हो रहा है। पर इनसे बात करके मुझे अपनापन सा क्यों लग रहा है कौन ये? नहा सर, कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स चाहिए था, ये बिल्कुल वैसे ही कलर्स। आप सब पहले इस ग्लास विंडो पर ये कलर्स डाल दीजिए। कुछ तो कशिश है इस लड़की में, जो ना चाहते हुए भी नजरें इस पर थम जाती है। इसे जानने का मन करता है। मैडम जी, वहां पे क्या करना है? देखिए पहले ही बहुत लेट हो गया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मुझे उस रिंग के साथ अपनी लकी चार्म को प्रपोज करना है। वो लड़की मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मिस्टर नाहर, आर यू ओके? या, थैंक्स। वैसे आप रिंग की बात कर रहे थे, कोई स्पेशल है क्या? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है मिस्टर नाहर। उसने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए हैं। बस डर लगा रहता है कहीं देर हो गई तो वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। वो क्या है ना, मैंने अभी तक अपने दिल की बात खुल के नहीं करी उससे, पर अब जल्दी मैं अपने दिल का हाल उससे बयां कर दूंगा, वो भी रिंग के साथ। ऑल द बेस्ट। अच्छा, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. सॉरी, मैं भी कितना स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो मैरिड हो, ऑफ कोर्स प्यार ही किया होगा। दादू का कॉल?
दादी आप? जुई, मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दादी, पर आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? हम कल ही तो मिले थे। तुझसे जितना मिलूं मन ही नहीं भरता मेरा। सच कह रही हो दादी आप। आज पता नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है आपसे बहुत दिनों बाद बातें हो रही है मेरी। अरे क्या हुआ? ये गुड़िया रानी रो क्यों रही है? देखो दादी, दिन ब दिन ना शरारती होती जा रही है ये। अभी देखो रो रही है ना, अभी देखना एक मैजिक दिखना। देखो हंसने लग गई। नौटंकी करने में तेरे पे गई है ये। अरे तू भी तो बचपन में ऐसे ही करती थी। पर दादी आपको कैसे पता कि मैं ऐसा करती थी? हम दोनों तो आपके पास 5 साल बाद आए थे ना। वो बात नहीं है, तेरे दादू कल रूही से बात कर रहे थे ना, तभी ये बात निकल कर आई। और फिर मुझे भी याद आया, हाँ तू ऐसे ही तो करती थी। दादू रूही से बात कर रहे थे? हाँ दादी ये किसकी आवाज आ रही थी? कौन? जुई, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नहीं दादू। ये मिठाई के डब्बे कहाँ रख दिए मैंने? भगवान, उसे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। ये इतने सारे मिठाई के डब्बे थे, ऐसे कहाँ रख के भूल गई मैं? दादू रूही से बात कर रहे थे? पर दादू कल रूही से बात कर रहे थे, पहले की बात थी। दादी ने बताया क्यों नहीं कुछ? जीजू, ये धागा और ये काला टीका किसने लगाया ऐसे? ये मैंने तो नहीं लगाया था। वैसे जब बच्चा ज्यादा रोए ना तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी आंखों में हल्की हल्की फूंक मारनी चाहिए। इससे बच्चा चुप हो जाता है। मुन्नी, लगता है आप अपनी मासी से बहुत जल्द मिलने वाले हो। उनकी गोद में भी बहुत जल्द खेलोगे आप। यहाँ पर हम बिल्कुल सनसेट जैसा येलो और ऑरेंज पेंट करेंगे। जी हाँ मैडम। आप काम कीजिए। हाँ दादू, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक है ना? अरे बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो जूही की बुनी है ना, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। बेटा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बेटा मुझे एक चीज बता, रुचिता तुम दोनों को एक काढ़ा पिलाती थी, तो उसकी रेसिपी याद है तुम्हें? मैंने पूनम को पूछा लेकिन उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ दादू, मुझे याद है, मैंने एक बार रोहान के लिए बनाया था। हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं ये काढ़ा काम करेगा भी या नहीं। वो जूही है ना, अपनी बच्ची को लेकर के पास के नर्सिंग होम में गई है। पास वाले नर्सिंग होम में? कौन से नर्सिंग होम में दादू? आप मुझे बताइए, मैं अभी जाती हूँ मुन्नी के पास। मुझे मुन्नी को देखना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस मैसेज करता हूँ। हाँ, और जो कुछ भी होता है ना वहाँ पे मुझे प्लीज फोन करके बताना है बेटा। हाँ। हे भगवान, मुझे अभी के अभी मुन्नी के पास जाना होगा। अब आप लोग काम कीजिए, मैं अभी आई। सिस्टर, अभी जूही गोइंका यहाँ पर आई होगी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। हाँ, वार्ड नंबर 13। थैंक यू। ये जूही अभी ना बच्ची को ऐसे रोता हुआ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? इसे बिल्कुल समझ नहीं है। बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मम्मा नहीं है तो क्या हुआ? आपकी मासी तो है ना। मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूँ। आप ये काढ़े की 2 बूंद पी करी 2 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये यहाँ किसने रखा? मैं जानती थी रूही तो अपनी बहन को तड़पता हुआ छोड़कर जा सकती है, लेकिन मुन्नी को नहीं।
आखिर मासी का प्यार होता तो माँ जैसा ही है ना। जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी ने कर दिया। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों छोड़कर चली गई थी तू मुझे ऐसी हालत में? हाँ, तूने कुछ बोला भी नहीं मुझसे। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया रोहित। जूही, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। हर दिन हर पल यही सोचती थी कि तू ये सब अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। मैं भी तेरे साथ रहना चाहती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं मजबूर हो गई थी और ना चाहते हुए भी मुझे उस घर से जाना पड़ा। तू भी ना बच्ची का झूठा बीमारी भूल कर मुझे यहाँ बुला लिया। ज्यादा मेरी बच्ची कर रही ना ले। मगर तुझे इतना ही मासी वाला प्यार आ रहा है ना तो ले संभाल इसे। मेरी तो नाक में दम कर दिया है इसने। बहुत रोती है रूही, बहुत रोती है, चुप ही नहीं होती है। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही। ले तू संभाल। खबरदार, जो मेरी बच्ची को कुछ भी कहा तो ये बिल्कुल अपनी माँ पर कही है और मेरी बहन पर। बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार। मैं इसको लिटा देती हूँ। रूही, क्या लगा तुझे हाँ कि तू दुनिया के सामने राहत बनके सबको धोखा दे देगी और मैं भी तेरे उस छलावे को सच मान लूंगी? तू कैसे सोच सकती है कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि तू रूही है और राहत नहीं? मुझे कैसे पता चला कि मैं राहत हूँ? तेरे दादू कल रूही से बात कर रहे थे ना, तभी ये बात निकल कर आई। रूही, तू इतना सब कुछ अकेली सहती रही। क्या मैं इस लायक नहीं थी कि तू अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सके? जूही, ऐसा नहीं है। तू प्रेग्नेंट थी और मैं अपनी परेशानियां बताकर तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी, तुझे टेंशन नहीं देना चाहती। टेंशन तो तूने मुझे खुद से दूर करके दे ही दी। कितना परेशान हो गई थी, सब कुछ अकेले। पर ठीक है ना रूही, सब ठीक हो गया ना। अब तो तू आ गई है ना? तू अब घर चल, वो घर तेरा है रूही। और तुझे पता है नाहर जीजू ने ना तेरे जाने के बाद जूही, मेरे जाने के बाद क्या हुआ है मैं चाहती हूँ। आइए ना, ये है हमारा कमरा। नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। अब मैं उस घर में और नाहर जी की जिंदगी में वापस नहीं जा सकती, खासकर शीतल और बिट्टू के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। शीतल और बिट्टू की वजह से रूही अपने घर वापस नहीं आना चाहती। हाँ स्पर्श, बोलो। जल्दी ऑफिस आओ, एक इमरजेंसी है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ रूही? जूही, अभी मुझे जाना होगा। पर तू वापस कब मिलेगी मुझसे? उस घर में तो नहीं, पर बाहर तू जब बोले, जहाँ बोले, मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।